विद्यालय प्रसारण सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम में आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित होंगी। आप सभी इन दिनों परीक्षा माला श्रृंखला सुन रहे हैं, तो ये कक्षा 8 के जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो सब इस बातचीत को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये जानकारी आपको आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये जानकारियां लेकर आ रही हैं श्रीमती रुचि शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी। प्यारे बच्चों, परीक्षाओं के इस मौसम में स्वागत है आप सबका हमारे इस परीक्षा माला कार्यक्रम में। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। निकल पड़े हैं मंजिल की तलाश में, पहला पन्ना है ये, पूरी किताब अभी बाकी है। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी और परीक्षा प्रारूप के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 100 अंकों का निर्धारित किया गया है। इन 100 अंकों में से 80 अंकों के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से आते हैं, जिन्हें हमें 2 घंटे 30 मिनट में पूरा करना होगा। शेष 20 अंकों में से 16 अंक स्थानीय परीक्षा के अंकों के आधार पर होंगे, जिनमें से 3 अंक कार्यपुस्तिका, पोर्टफोलियो और साप्ताहिक क्विज पर आधारित होंगे और 1 अंक मौखिक परीक्षा का प्राप्त होगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र की। इसमें कुल 27 से 30 तक प्रश्न होंगे, जिसमें अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न मानचित्र से संबंधित होगा। बच्चों, अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 से अधिक विकल्प वाले होंगे और उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। बच्चों, जब भी पाठ को पढ़ें, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों और तारीखों को अंडरलाइन करते जाएं। इससे आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी रहेगी। आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न अति लघुतरात्मक होंगे और यह प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। बच्चों, 8 प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रथम प्रकार के होंगे, जिनका उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना होगा। यह प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5 प्रश्न लघु उत्तरात्मक द्वितीय प्रकार के होंगे, जिनके उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों तक लिखने होंगे। यह प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। निबंधात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा 150 शब्दों की होगी। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते समय ये जरूर ध्यान रखें कि अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर उत्तर नहीं देना है। अपनी भाषा की स्पष्टता की ओर विशेष ध्यान दें। अपने उत्तर को बिंदुओं में लिखने का प्रयास करें और वर्णन करते समय बीच में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को हाइलाइटर पेन से अथवा अंडरलाइन कर अलग से दर्शाने का प्रयास करें। इससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन 4 भागों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, हम सर्वप्रथम इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के बारे में बात करते हैं। बच्चों,
पाठ्यक्रम संशोधन के बाद इस पुस्तक में से कुल 7 पाठ पढ़ने होंगे। इस पुस्तक का अंक भार 25 अंक है, अर्थात इस पुस्तक में से 25 अंकों के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्रथम अध्याय कैसे, कब और कहां में हम इतिहास का, तारीखों का, पुरातात्विक स्रोतों का महत्व जान सकेंगे। इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य और उनके अत्याचारों की जानकारी देते हैं। इन 3 अध्यायों का कुल अंक भार 9 अंक है। बच्चों, इसके बाद बारी आती है राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक की। भारत की स्वतंत्रता यात्रा से संबंधित यह रोचक अध्ययन सामग्री भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसका अंक भार 5 अंक रखा गया है। बच्चों, इस पुस्तक में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कृषकों पर होने वाले अत्याचारों, नील की खेती, बुनकरों, कपड़ा उद्योग, महिला शिक्षा, जाति सुधार, इन प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। इससे संबंधित अध्यायों का अंक भार 11 अंक है। इन्हें आप कहानी के रूप में पढ़कर याद रख सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट्स के रूप में लिखें। स्वयं के बनाए नोट्स से पढ़ने में हम आसानी से विषय वस्तु को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद बारी आती है भूगोल की। कक्षा 8 में संसाधन और विकास नाम से भूगोल की पुस्तक निर्धारित है। संसाधनों के वर्गीकरण, खनिजों के वितरण आदि की जानकारी हमें पहले और तीसरे अध्याय में मिलती है, जिनका अंक भार 6 अंक है। दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, वनस्पति एवं वन्य जीव। यह पाठ अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें हमारे वातावरण से जोड़ता है। इसका अंक भार 7 है। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि का उपयोग, मृदा के प्रकार, जलीय संसाधन से संबंधित अध्याय हैं। इन अध्यायों का अंक भार 6 अंक है। बच्चों, भूगोल के इन चारों अध्यायों का अध्ययन मानचित्र की सहायता से किया जाए तो आप इसे और अधिक अच्छे से समझ सकेंगे। बच्चों, अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रथम अध्याय में हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। हम इस अध्याय में मूल अधिकार, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि अवधारणाओं को जानेंगे। इस पुस्तक के प्रथम 4 अध्याय भारतीय संविधान पर ही आधारित हैं। इन अध्यायों का अंक भार कुल 14 अंक है। इस पुस्तक में न्याय प्रणाली तथा हाशियाकरण की समझ, इन दोनों अध्यायों का अंक भार 4 अंक है। इन अध्यायों में समाज के वंचित वर्गों और उनके लिए सरकारी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इन प्रावधानों को तथा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में इनके उल्लेख को हमें ध्यान से अध्ययन करना होगा। बच्चों, इसके बाद बारी आती है हमारी पुस्तक हमारा राजस्थान की, जिसमें कुल 10 पाठ रखे गए हैं। प्रथम व द्वितीय अध्याय 18वीं और 19वीं सदी के राजस्थान की जानकारी देते हैं। इनका अंक भार 2 और 3 अंक है। इसके अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण किन चरणों में हुआ। इसका अंक भार 3 अंक है। राजस्थान की जनसंख्या, उद्योग, परिवहन व पर्यटन से संबंधित अध्यायों का अंक भार 2 अंक है तथा राजस्थान की कला
एवं संस्कृति विकास योजनाएं, इन अध्यायों को 3 अंक भार दिया गया है। प्रिय बच्चों, आप सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र और उसके अंक भार को समझ ही गए होंगे। अब हम ये जानेंगे कि परीक्षाओं के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से किस प्रकार हमें तैयार रहना है। बच्चों, परीक्षा एक सरल और सहज प्रक्रिया है, इसलिए आप भी सहज रहें। किसी भी प्रकार का तनाव, भय, निराशा एवं बोझ अपने ऊपर नहीं रखें। अब सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जी हाँ बच्चों, क्योंकि सूर्य उदय के पूर्व हमारा मस्तिष्क शांत और चुस्त रहता है। इस समय कोई भी विषय पढ़ने से वो लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहता है। बच्चों, आप सभी को एक ही उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। ऐसे में आप सबको अपने उत्तर तय शब्द सीमा में ही देने हैं। अनावश्यक बड़े उत्तर नहीं लिखना, क्योंकि परीक्षक अनावश्यक बड़े उत्तरों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। साथ ही इससे आपका समय भी नष्ट होगा। बच्चों, उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर रोल नंबर, विषय, दिनांक, ये सभी प्रविष्टियां साफ और स्पष्ट शब्दों में अंकित करनी है। इस पृष्ठ पर कहीं भी अपना नाम या स्कूल का नाम अंकित नहीं करना है। ऐसा बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न पत्र पर भी आपको रोल नंबर लिखने के लिए ब्लॉक्स बने दिखाई देंगे। इस प्रश्न पत्र पर रोल नंबर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखना है और ना ही किसी प्रकार के संकेत चिन्ह आदि ही लगाने हैं, क्योंकि जांच दलों के द्वारा इनकी गहनता से जांच की जाती है। आप परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन आधा घंटा पूर्व पहुँचे। समय से पूर्व पहुँचने से आप जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बच सकेंगे। परीक्षा कक्ष में आप घड़ी में देखकर अपना प्रश्न पत्र हल करें, ताकि निर्धारित समय में यह पूरा हो सके। बच्चों, यदि आपकी लिखने की गति धीमी है तो इसके लिए आपको लिखने का नियमित अभ्यास करना होगा। इससे आपका लेख भी अच्छा होगा और गति भी बढ़ेगी। बच्चों, उत्तर देते समय लेखनी और वर्तनी की शुद्धता और स्पष्टता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुंदर और शुद्ध लेख परीक्षक को प्रभावित करता है। साथ ही अपने उत्तरों की भाषा का भी ध्यान रखें। यह सदा गरिमामय और नियमों के अधीन ही होनी चाहिए। प्रिय बच्चों, आप नकल विरोधी अधिनियम 1992 के नियमों से परिचित ही होंगे। परीक्षा के दौरान कक्ष में या परिसर में अनुचित साधनों के प्रयोग से और नकल से आप दूर रहें, अन्यथा इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको और आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, परीक्षा के दौरान आप मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करते रहें, जिससे समय सीमा में प्रश्न पत्र हल करने के साथ हमें अपने कमजोर पक्ष को पहचानने में मदद मिलेगी। एक बात का ध्यान रखें, परीक्षा के दौरान आप अपने वातावरण और दैनिक दिनचर्या को सामान्य रखें। बासी खाना, अधिक तला भुना खाना या जंक फूड आदि से परहेज रखें, क्योंकि इनके सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूरी नींद लें और थकान के कार्यों से बचें। बच्चों, परीक्षा की तैयारी एक दिन या एक सप्ताह में नहीं की जाती है, बल्कि इसके लिए नियमित और लगातार अध्ययन किया जाता है। आप एक दैनिक समय सारणी तैयार करें, जिसमें सभी विषयों को पर्याप्त स्थान दें। साथ ही लिखने और पढ़ने का अभ्यास भी नियमित रूप से करें। हमारे कार्यक्रम को सुन रहे अभिभावकों से भी हमारा अनुरोध है
कि वो इस कार्य में बच्चों का सहयोग और मार्गदर्शन करें। बच्चों, परीक्षा वाले दिन स्वयं को सहज रखें, अनावश्यक बातों पर ध्यान ना दें। अपना प्रवेश पत्र, 2 पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सभी जरूरी सामान एक पारदर्शी छोटे बैग या बॉक्स में व्यवस्थित रखें। इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी कागज अपनी जेब में या पर्स में ना रखें। बच्चों, निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचे, वहां अपना रोल नंबर इत्यादि चेक करके अपने निर्धारित स्थान पर बैठें। आपकी सहायता के लिए वहां विद्यालय के शिक्षक अथवा कर्मचारी होते हैं, आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं। अपना व्यवहार संयमित रखें, अनुशासन में रहें, नियमों का पालन करें, अपने दिमाग को शांत रखें और अन्य छात्रों के साथ व्यर्थ की बातचीत ना करें। बच्चों, जब प्रश्न पत्र प्राप्त कर लें तो पहले उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को समझें। सर्वप्रथम आपको वह प्रश्न हल करना चाहिए जिसका उत्तर आप सबसे अच्छी तरह लिख सकें। जब कॉपी में उत्तर लिखें तब उनकी क्रम संख्या बिल्कुल सही लिखें। बच्चों, हर प्रश्न के अंक और उत्तर सीमा निश्चित होती है, उनके अनुसार ही हमें अपना उत्तर लिखना है। कुछ प्रश्नों के बीच में अथवा लिखा होता है। यहाँ आपके पास 2 में से 1 प्रश्न चुनने का विकल्प होता है, इसलिए इसे ध्यान से हल करें। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का प्रश्न भी आपको हल करना है। यह आपको उत्तर पुस्तिका के साथ ही दिया जाएगा। इस पर आपको अपना रोल नंबर, प्रश्न संख्या अंकित करनी होगी। इस मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ एक विशेष शैली में बांधा जाता है, जिसके बारे में आपको परीक्षा कक्ष में निर्देश दिए जाएंगे। आप उनकी पालना करें। प्यारे बच्चों, आशा है आपने हमारा परीक्षा माला कार्यक्रम ध्यान से सुना होगा और हम काफी कुछ आपकी सहायता करने में सफल भी हुए होंगे। आप सभी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो, यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद। विद्यालय प्रसारण में परीक्षा माला श्रृंखला के अंतर्गत आज विद्यार्थी सुन रहे थे कक्षा 8 के सामाजिक विषय के बारे में परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारियाँ। वार्ताकार थी श्रीमती रुचि शर्मा। अब विद्यालय प्रसारण समाप्त करते हैं। नमस्कार।